मंजू वर्मा, सहआचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। टॉपिक चल रहा था स्वामी विवेकानंद। इसके अंतर्गत जनता का उत्थान। स्वामी विवेकानंद देश की 85% जनता को गरीबी की चक्की में पिसता हुआ देखकर विचलित हो उठे थे। अतः उन्होंने दीन दुखियों के कष्टों के निवारण करने, उनके जीवन स्तर में सुधार करने और उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाने पर बल दिया। उन्होंने दरिद्र नारायण की पूजा कर सर्वाधिक बल दिया। उनकी यह मान्यता थी कि जन साधारण के उत्थान के बिना भारत का पुनरुत्थान संभव नहीं हो सकता। उन्होंने घोषित किया कि देशभक्त बनने की पहली दिशा में पहला कदम भूख से पीड़ित करोड़ों व्यक्तियों के प्रति संवेदना का अनुभव करना है। दरिद्र सेवा की उनकी तीव्र आकांक्षा उनके निम्नलिखित शब्दों में अभिव्यक्त हुई है। यदि मैं उस एकमात्र ईश्वर की उपासना कर सकूं, जिसमें कि मैं विश्वास करता हूं और जिसका दर्शन समस्त जातियों के दलितों, पीड़ितों और दरिद्रों में करता हूं, तो मेरी कामना है कि मैं बार बार जन्म लूं और एक सहस्र कष्ट पाऊं। नेक्स्ट है नारी स्वतंत्रता। स्वामी विवेकानंद नारी स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। उनका कहना था कि नारियों का दमन और जाति बंधनों द्वारा गरीबों को कुचलना भारत की दो बड़ी बुराइयां हैं। उन्होंने घोषणा की कि जब तक नारियों का उत्थान तथा जनता को जगाने का काम नहीं किया जाएगा, तब तक राष्ट्र कल्याण की बात करना व्यर्थ होगा। उनके अनुसार जिस राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वह न तो कभी ऊंचा उठा है और न कभी उठ सकता है। इतिहास साक्षी है कि विश्व में विभिन्न राष्ट्रों ने नारियों का सम्मान करके ही महानता प्राप्त की है। अतः स्वामी विवेकानंद ने नारी उत्थान पर अत्यधिक बल दिया है। उन्होंने समाज में महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने पर बल दिया। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया ताकि वे अपनी भलाई और बुराई में अंतर कर सकें। नेक्स्ट है सकारात्मक शिक्षा। स्वामी विवेकानंद ने जनता को शिक्षित करने पर बल दिया, क्योंकि शिक्षा ही वह वस्तु है जो मनुष्य को ऊंचा उठाने की प्रेरणा देती है। दुनिया में कोई भी शिक्षित राष्ट्र पिछड़ा हुआ नहीं है और कोई उन्नतिशील देश ऐसा नहीं है जिसकी अधिकांश जनता अशिक्षित हो, परंतु स्वामी जी की सकारात्मक शिक्षा पर बल देते थे। उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि शिक्षा वह है जो मनुष्य के चरित्र और जीवन का निर्माण करे। उन्होंने भारत में प्रचलित दूषित शिक्षा प्रणाली की आलोचना की, क्योंकि वह नकारात्मक शिक्षा थी जो मनुष्य के जीवन निर्माण में सहायक नहीं होती। विवेकानंद ने शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का समर्थन किया। उनका विचार था कि बिना शिक्षक के निकटतम संपर्क से विद्यार्थियों में पवित्रता, ज्ञान पिपासा, धैर्य, विनम्रता या आदर भावना नहीं पनप सकती। उन्होंने केवल चरित्रवान एवं त्यागी व्यक्तियों को ही शिक्षक बनाने पर बल दिया। शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में उन्होंने धार्मिक ग्रंथों, संस्कृत, व्याकरण और अंग्रेजी के अध्ययन पर विशेष बल दिया। परंतु उनका यह भी कहना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों में धर्म, जाति, वर्ण, लिंग आदि के प्रति भेदभाव नहीं करना सिखाए। नेक्स्ट है पाश्चात्य अंधानुकरण के विरोधी। स्वामी विवेकानंद पाश्चात्य अंधानुकरण के विरोधी थे। उन्होंने पाश्चात्य अंधानुकरण की प्रवृत्ति की आलोचना करते हुए कहा था कि हम लोगों में पाश्चात्य समाज की नकल करने की ऐसी प्रबल इच्छा हो जाती है कि भले बुरे का निश्चय अब विचार, बुद्धि, शास्त्र या हित अहित ज्ञान से नहीं किया जाता। गोरे लोग जिस भाव को और आचार की प्रशंसा करें वही अच्छा है और वे जिसकी निंदा करें वही बुरा है। अफसोस, इससे बढ़कर मूर्खता का परिचय और क्या होगा। उन्होंने पाश्चात्य अंधानुकरण के परिणामों की ओर भारतीयों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा था कि यदि तुम आध्यात्मिकता का परित्याग करके पश्चिम की भौतिकवादी सभ्यता के पीछे दौड़ोगे, तो परिणाम यह होगा कि 3 पीढ़ियों में तुम्हारी जाति का अंत हो जाएगा।
क्योंकि राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, वह आधार जिस पर कि राष्ट्रीय भवन का निर्माण किया गया है हिल उठेगा और परिणाम होगा सर्वनाश। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद का योगदान। स्वामी विवेकानंद हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के प्रवर्तक माने जा सकते हैं। 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म संस्कृति जिस प्रकार आघातों को सह रहा थी, उसे सक्षम बनाने तथा गौरवपूर्ण स्थान दिलाने का श्रेय स्वामी जी को ही दिया जा सकता है। व्यक्तिगत तथा सामाजिक उत्थान का शंखनाद कर उन्होंने भारत को नई पीढ़ी की कर्मठता का एक नवीन संदेश, एक नया आदर्श दिया और राष्ट्रीयता के पौधे को अपने विचारों से एक विशाल वटवृक्ष के रूप में प्रणीत कर दिया। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के मंतव्यों को व्यवहारिक जमा पहनाने का कार्य विवेकानंद की दूसरी उपलब्धि कही जा सकती है। हिंदू धर्म के पुनरुत्थान की प्रक्रिया में उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन ने बड़ी सेवा की और हिंदू धर्म को एक गौरवपूर्ण स्थान दिलाने में सफल हुए। विवेकानंद का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय तथा मानवतावादी था। उन्होंने उस कष्ट की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जो विश्व में आध्यात्मिकता की कमी के कारण मानवीय दुर्गुणों के रूप में पश्चिम में अपनी जड़ें जमा रहा था। इसीलिए उन्होंने पश्चिमी वालों से कहा कि निवृत्ति मार्ग अपनाकर संकुचित दायरे से निकलकर वे संपूर्ण मानवता की सेवा का व्रत लें। भारतीय संदर्भ में उनके विचार समीचीन था कि जहां भारत जैसे विशाल देश को गरीबी और दास्ता में जकड़कर रखा जाएगा, वहां विश्व में शांति की स्थापना नहीं हो सकती। स्वामी विवेकानंद युग दृष्टा कहे जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने सामयिक परिस्थितियों का सूक्ष्म अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि उनके विचार में भौतिक साधन संपन्न समाज को निवृत्ति तथा भारत सरीखे निर्धन तथा परतंत्र देश को प्रवृत्ति मार्ग अपनाना चाहिए। इसलिए उन्होंने भारतीयों को मिथ्या आडंबरों और धार्मिक कट्टरता छोड़कर कर्मवाद तथा सेवा भाव की शिक्षा के माध्यम से अपना नैतिक उत्थान करने के लिए प्रोत्साहित किया। स्वामी जी ने भारतीय समाज तथा संस्कृति को एक दिशा प्रदान की, विशेषकर उस समय जबकि भारतीयों को आत्मसम्मान के लिए पद पद पर संघर्ष करना पड़ रहा था। भारतीय नवयुवकों को उन्होंने 19वीं शताब्दी के नवोत्थान की भूमिका में एक निश्चित आदर्श तथा मार्ग राष्ट्र की उन्नति के लिए बतलाया। नई पीढ़ी के लोगों में उन्होंने देश के प्रति भक्ति जगाई एवं उसके अतीत के प्रति गौरव एवं भविष्य के प्रति आशा एवं आस्था उत्पन्न की। उनकी प्रेरणा से लोगों में स्वाभिमान तथा आत्मनिर्भरता के भाव जगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वामी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा है कि यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को समझना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक स्थान पर लिखा है कि स्वामी विवेकानंद का धर्म राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने वाला धर्म था। स्वामी विवेकानंद भारतीय समाज के उन नायकों में कहे जा सकते हैं। समाज का दो वर्ग, स्त्रियां तथा अछूत, जो सदियों से सामाजिक दास्ता में पिस रहा था, उन्हें स्वामी जी सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने में अगुवाई की। उन्होंने नारियों के संबंध में गर्जना की कि संसार की सभी जातियां नारियों को समुचित सम्मान करके ही महान हुई हैं। जो जाति नारियों का सम्मान करना नहीं जानती, वह न तो अतीत में उन्नति कर सकी और न आगे उन्नति कर सकेगी। हरिजनों के प्रति उनकी सम्मान दृष्टि थी। केस्टा नामक संथाल को भोजन कराकर उन्होंने कहा, तुम साक्षात नारायण हो, मुझे संतोष है कि भगवान ने मेरे समक्ष भोजन किया है। आधुनिक भारत वस्तुतः स्वामी जी का ऋणी रहेगा, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से भारतीयों को पुराने गौरव को स्मरण कराकर आगे बढ़ने का संबल दिया। उनकी ओजस्वी वाणी से साहस और सूर्य उदित हो चुका है। भारत का उत्थान अवश्य होगा। किसी में यह दम नहीं है कि वह भारत को रोक सके।
भारत अब फिर से निंद्रा में न पड़ेगा। वह भीमाकार देश में फिर से अपने पांव पर खड़ा हो रहा है। आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।